7:30 बीच का मोबाइल 7:30 बीच में बंद होता है। अरे इसी के बीच में मोबाइल बंद होता है, इसी बीच में उसका बयान दी लड़की ने। नहीं, हमने लड़की बोला, हमने फोन करके मंगाया। सारे जितना हम भी मारे, मेरा घर का चाचा लड़की भी मारी? सब मिल के मारा। बोली पैसा इससे मांगागा, पैसा नहीं दिया इसलिए मरवा का। नहीं, कोई शरीर काम नहीं कर रहा था। बेनीपुर जीवन हॉस्पिटल में हम भर्ती कराए। पूरा जांच उच कराने से पता चला पूरा फ्रैक्चर कर रखा है, पूरा इसको मार मुड़ कर रखा था। कान से खून अलग आ रहा था, मुंह कभी खोला ही नहीं, आंख पूरा फोड़ रखा था। आंख भी फोड़ दिया गया? आंख भी फोड़ दिया था, छाती भी इसका ही पूरा दाब रखा था, ऐसा ही था। ये हाथ कुछ नहीं, शरीर कोई भी नहीं काम कर रहा था, इतना बेरहमी से मारा। सब इस पर था, आंख फोड़ रखा था, वैसा ही था। वो 3-4 दिन रहा पटना में। बोल भी उसका सर पर ऐसा हाथ रखते थे, चौंकता था कि हमको कोई और नहीं मार। अभी हम लोग दरभंगा जिला में हैं, दरभंगा जिले के जोघट्टा गांव में हैं। और आपको जोघट्टा गांव से आज एक ऐसे घटना को बताने जा रहे हैं कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को इस प्रकार की घटनाओं को देखना चाहिए और इस घटना से सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर एक नाबालिग लड़का था जिसका की उम्र 16 से 17 साल हो रहा था। वो लड़का यहाँ से निकलता है रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, और जब बहन के पास जाता है तो शायद उसी गांव में या उस गांव के अगल बगल में उसकी कहीं एक प्रेमिका रहती है। वो भी नाबालिग ही रहती है, उसका भी एज मतलब अंडर 18 ही है। जाने के बाद में उसकी वहां पर हत्या कर दी जाती है, उसको मार मार करके उसकी हत्या हो जाती है। और वो 3 दिन तक मतलब कि वो अस्पताल में मौत के साथ में जूझते रहता है। उसके भाई को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो एक भाई है यहाँ पर आया था और उसकी ये इस प्रकार के हालात है, तो इसके घर परिवार के लोग जाते हैं। फिर उसको लेकर के यहाँ से जाते हैं हॉस्पिटल में 3 दिन तक वो लड़का रहता है। 3 दिन के बाद में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आज हम लोग उसी घर में आए हुए हैं और आखिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लड़का जब गया तो यहाँ से कैसे निकला और इन लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन मिला और क्या मामला था, पूरा मामला उनको जानने के लिए उनका बड़े भाई हैं सो मेरे साथ हैं। नाम क्या हुआ आपका? अमरजीत यादव। अमरजीत भाई, ये कब का घटना है? ये 31 तारीख जी रक्षाबंधन का घटना हुआ। रक्षाबंधन के दिन का है। वो लड़का कहाँ था जिस समय, मतलब कि 31 तारीख को रक्षाबंधन के दिन लड़का कहाँ गया था यहाँ? पहले यहाँ घर पे ही था। यहाँ से घर से बोल के निकला कि हम जा रहे हैं राखी बनाने के लिए कुम्हरोल। पहले तो कुम्हरोल गया, ये देखे हम वहाँ पे फोन भी सिस्टर का किए, बोला आया हुआ है। अच्छा। वहाँ से फिर निकला ना, वो नहीं हमको बताया। अच्छा, उसी बीच में उसका फोन आता है, तो हम भी फोन किए थे घर पे आना, बोला हाँ आ रहे हैं। बोला भोज भात है घर पे आना, बोला हम आ रहे हैं। तो आ रहे हैं हम ये बोला, और फिर उसी बीच में कैसे न कैसे बीच में फोन आता है, उधर चला जाता है। कौन सा गांव चला गया? तुमोल। तुमोल गांव है? तुमोल गांव है। अच्छा, वहीं की वो लड़की थी? वहीं की लड़की है। 7:30 बीच का मोबाइल 7:30 बीच में बंद होता है, और सारे इसी के बीच में मोबाइल बंद होता है, इसी बीच में उसका मतलब 7:30 बजे शाम की घटना? शाम को ही घटना है। अच्छा, इसी मतलब बीच शाम को गया था उससे मिलने के लिए? जी तो उसके घर पे ही मारने लगा। तो उसके घर पे मारने हाँ। लगा। तो फिर आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला? हमको तो सुबह अगला दिन 1 तारीख को पता लगा सर। वो सुबह में पता लगा? जी। कौन फोन किया आपको? वहाँ से उसकी माँ का फोन आई। अच्छा। बोला अपना भाई को बहुत सीरियस है, देखना है तो आइए देख लीजिए। हमसे इस प्रकार का बात हुआ, मेरा भाई से बात हुआ, जो ऑडियो है उस प्रकार का। तो हम अब जैसे ये बात हम सुने तो हम भागे चले गए। भाई सबसे छोटा भाई था, गए तो देखे बिल्कुल उसका नहीं, कोई शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर भी हम देखते तो रोने लगे। फिर भी हम उसको उठाए गोदी में उठाए, अपन ले बाइक पर लेकर बेनीपुर जीवन हॉस्पिटल में हम भर्ती कराए। पूरा जांच उच कराने से पता चला पूरा फ्रैक्चर कर रखा है, पूरा इसको मार मुड़ कर जितना पूरे सर को फ्रैक्चर कर दिया। फ्रैक्चर कर रखा था, कान से खून अलग आ रहा था, मुंह कभी खोला ही नहीं, आंख पूरा फोड़ रखा था। आंख भी फोड़ दिया गया? आंख भी फोड़ दिया था। मतलब बेरहमी से पीटा गया? जी। छाती भी इसका ही पूरा दाब रखा था, ऐसा ही था। ये हाथ कुछ नहीं, शरीर कोई भी नहीं काम कर रहा था, इतना बेरहमी से मारा था सर। मतलब पूरे तरीका से बेरहमी से उसको मारा गया था? निशान सब इस पर था, आंख फोड़ रखा था, वैसा ही था। वो 3-4 दिन रहा पटना में। बोल भी उसका सर पर ऐसा हाथ रखते थे, चौंकता था कि हमको कोई और नहीं मार सकते। बोल मतलब उस प्रकार के डर बन गया था उसके शरीर में। तो कभी बोला नहीं, बातचीत कभी भी नहीं किया, वैसा ही चला गया। इतना मार मारा था लोग को, उस लोग को थोड़ा भी दया नहीं था दिल में, मारने वाले को। कसाई लड़की से कोई बातचीत हुई बाद में कभी? नहीं, लड़की से बातचीत नहीं हुआ। हमने पटना से जब लाए थे अपना भाई को, तो हम उसी के घर पर डायरेक्टे ले गए। और डेड बॉडी को लेकर उसके घर पे चले गए? घर पर ले गए। अच्छा। कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था,
तो कैसे क्या करें, तो हम उसी के पास ले गए डेड बॉडी लेकर। फिर भी वहाँ उसकी माँ बोलती रही, नहीं मेरे पास ऐसे ही आकर सो गया था, कौन मारा नहीं मारा हम नहीं देखे। फिर प्रशासन आया, सब कौन ये बात बोला? उसकी माँ बोल रही थी। अच्छा। कौन, वो भी वो वीडियो है मेरे पास कि कौन मारा, यहाँ पर रखा था, कोई मार कर चला गया, हमको मालूम ही नहीं है। तो भाई नहीं मालूम है तो हम आएंगे तो हमारा भाई लेकर फिर देखेंगे ना। तो हम लेके गए, जब प्रशासन आया तो मीडिया वाले सब आए तो बाहर तो नहीं निकली, उसके सुराख से सब फोटो वोटो लिया, उसके बाद बयान दी लड़की ने और उसकी माँ ने, नानी भी, तीनों आदमी थे उसके घर में। बोली नहीं, हमने, लड़की बोला हमने फोन करके मंगाया, सारे जितना हम भी मारे, मेरा घर का चाचा, लड़की भी मारी, सब मिल कर मारा। तो लड़की क्यों मारी? जब लड़की उससे प्यार करती थी तो? वो उसकी दादी कह रही है, दूसरा में उसमें हम सुने हैं, हम अपना हाथ से तो देखे नहीं है। जैसे वो पूछेंगे विजय साहब से, पूछने के लिए गया था, बोली पैसा इससे मांगांगा, पैसा नहीं दिया इसलिए मरवा दी। वो मतलब लड़की पैसा मांगी इससे? हाँ, नहीं पैसा दो, पैसा दो, नहीं दिया तो मरवा दी। नहीं दिया तो मरवा दिया। हाँ, उसकी दादी भी कह रही है, दादी उसकी बात, ये बात खोली है। दादी उसके अभी भी उस पर है, छाया हुआ है, मेरे पास वो सबूत है जो बोली मतलब है। आप लोग एक बात को समझिएगा कि इनका कहना है कि लड़की के जो दादी थी वो बोली 10,000 रुपया मांगे। 10,000 रुपया का, मतलब कि उससे प्यार नहीं कर रही थी, उसके पैसे से प्यार करती थी वो। और जब पैसा मांगी, जब लड़का ने जब पैसा देने के से इनकार कर दिया तो उसको किसी ना किसी बहाने अपने घर पे बुलाई, और बुलाने के बाद में उसकी प्रेमिका जो उससे प्यार करती थी, वो लड़की भी मारी और लड़की के परिवार वाले भी मारे, दोनों लोग मिल करके मारे। वो कहावत जो है वो सही कहा गया है कि बुलाती है मगर जाने को नहीं। ये जितने भी लड़का लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे भी मेरा निवेदन होगा कि कोई भी अगर आपको, जिसको आप नहीं जानते हैं, वो आपकी प्रेमिका ही क्यों नहीं हो, अगर आप कहीं जाते हो तो सोच समझ करके जाएं। और जाने से पहले मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा तो बताता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग भी कहीं जा रहे हैं, अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो सोच समझ करके जाइए, क्योंकि आपके साथ भी इस प्रकार की घटना घट सकती है, जिस प्रकार की इस घटना इस गांव के और इस घर के लड़के के साथ गया। 2 साल अभी उसमें किसको किसको आपके द्वारा नामजद बनाया गया है? उसमें दीदी है, उसकी माँ है, उसकी नानी है, लड़की है, दो उसके चाचा उसका है, लगता है उसका भाई है। दो, अभी 5 आदमी पकड़ा गया है। वो 5 आदमी पकड़ा गया? हाँ, अब 5 आदमी ने 2 आदमी को वही बोला, और तो आदमी 2 आदमी का नाम उन लोग के द्वारा लिया गया कि और 2 लोग था? हाँ, और 2 लोग, मतलब 7 लोग मिल करके 1 लोगों को मारा? लोग को मारा है। चलिए, अब लड़का तो इस दुनिया में नहीं रहा, इनके घर के लोग हैं। इस वीडियो को बनाने और दिखाने का एक ही मकसद था कि आखिर कैसे क्या हुआ। और देखिए इनके घर में इनके परिवार के लोग हैं। देखिए अभी हम इनके घर पे हैं। माँ आप ही हैं? देखिए मैं क्या इनसे पूछूंगा, जिनका जवान बेटा जिनके सामने में अभी माँ बैठी हुई है और जिनका जवान बेटा इनके सामने में ही गुजर गया, उनसे कुछ पूछना मेरे लिए भी बहुत कड़ा है, लेकिन लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। मैं इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करता हूँ। आपको कुछ पहले से मालूम था कि चाची की कब लड़का कहाँ जा रहा है? नहीं बाबू को मालूम नहीं छले, लड़का छले का, लड़का के बाप डेट क गेले, पहले पढ़े छले, और बाप डेट क गेले तो हमरा तो गरीबी मजबूरी भ गेली, तो ट्रैक्टर चलबा लगले। ट्रैक्टर चलबे छले, रोड में ट्रैक्टर चलबे छले, ओइ लड़की के दादी दो शिखर पराग के दुकान करे छले। अच्छा अच्छा। तो वो अपन दुकान अथी गाड़ी चलबे छले, शिखर पराग खाय ले जाय छले। अब जो लड़की गलत जे रहे छे से तो अपने कतौ बुझे छे विद्या, अब केना ने केना लड़का के पटिया ले, तो पटिया लेलकै तो ककरो एहन माय बाप अहूँ ककरो बेटा छियै, माय के खुल के कहे छै, हमरा ले तो नहीं किछो बाजल रहे। अब बाबू ओहि दिन रक्षाबंधन के दिन निकलले, रखल के मम्मी जाय छी रक्षाबंधन करे ला चक्का गरुड़ टोल में। रक्षाबंधन केलकै, मना के लिए जे नहीं जाओ, आइ गाँव में छियै भोज दियाद में सब हेतै भोज छियै, कहलकै हम आबि जेबै परसू के टाइम। बाबू गेलै रक्षाबंधन करे ला, फोन के लिए तो कहलकै आबै छी, आबै छी। ताबे में रस्ते में लड़की में फोन पहलो से करैत हेतै, फोन जहने प्यार रहे तो पहलो से करैत हेतै, फोन केलकै आबै ला, एतऽ आबि कऽ नहि ओकरे लग गेलै, ओतऽ गेलै तऽ बाबू के बैठा उठा के रखने रहले। आ 6 बजे के बाद हमरा बेटा के मोबाइल स्विच ऑफ कए देलकै। भोर राति बाबू के
मारलकै पिटलकै, मारि पीट कऽ अपन राखि लेलकै, हमरा कोनो खोज खबर नहि देलकै। से लऽ जाउ एतऽसँ। कहलकै ये की भेलै से, केना की भेलै, अहाँ बतेबै कतऽसँ बजै छियै तखन ने हम जायब। ओ ऐंठ कऽ कतेक दिन कहै छै हम मुजफ्फरपुर, कहलकै झंझारपुरसँ बोलै छियै। कहलकै सही एड्रेस देबै तब ने हम ओतऽ पहुँचबै। तब कहलकै कि जे अहाँ से की कहलकै गाँवके नाम, तुमौल से लऽ जेबै, तुमौलमे छै गाँव। कहलकै ये की भेलै, केना की भेलै, तऽ अहाँ एतऽ अयबै तब ने बुझबै। तऽ कहलकै अहाँ कहि नहि सकै छियै, की भेलै एक्सीडेंट आर भऽ गेलै। हमर जाउत कहलकै, तब ओ कहै छै हँ हँ एक्सीडेंट भऽ गेलै, आउ हम रखने छी। तब एतऽसँ हमर बेटा आर गेलै, तऽ ने बाबूके आँखि रहै, आँखि एगो आँखि फोड़ि देल रहै, ने आँखि ताकै, ने मुँह बोलै, ना आवाज रहै, किछु नहि, खाली एगो साँस चलैत रहै। ई उठा कऽ ओतऽसँ साँस चलै छलै, लोलकै उठा कऽ जीवन हॉस्पिटलमे बेनीपुरमे भर्ती केलियै। ओतऽ भर्ती केलाके बाद 4 घंटा 5 घंटा रखलकै, भर्ती केलकै। तऽ तकर बाद कहलकै जे एतऽ नहि समरत, लऽ जाउ आगू। दरभंगा फेंक देलकै। दरभंगामे जाँच करेलियै, दरभंगा नहीं, ओतऽ दरभंगामे नहीं लेलकै भर्ती, जाँच करिते रहलै, कहलकै नहीं ई नहीं समरत, लऽ गेलियै पटना। पटना लऽ गेलियै, पटनामे 2 दिन रखलियै प्राइवेट हॉस्पिटलमे। बाबूके 2 दिनमे, तेसर दिन भने रातिके उठा कऽ लऽ गेलियै, 2 लाख रुपैआ ओतऽ बाबूके लगा देलियै। प्यार मोहब्बत कितना खराब चीज है चाची। ई खराब चीज एना नहीं ने हेबाक चाही। जब ओ मंगेलकै लड़काके तब ने लड़की गेलै ओकरा लड़कीके पास। ई मोहब्बत हेबाक चाही। ई सजा तऽ सरकारे करतै। एना तऽ दुनियामे पीड़ित बहुत जोड़ि लै छै, आ बहुतके जे मंगा कऽ मारि दे, तब तऽ ई दुनिया चले वाला रहलै। से तऽ सरकारे कर, अन्याय कर, एकर सरकार शासन दे देते, जी एना क्या कह रहल छै। चलिए आप लोग देखे, मैंने इनसे बात किया, लेकिन सरकार भी आजकल प्यार मोहब्बत को बहुत बढ़ावा दे रही है। हम ये नहीं बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत को आप बढ़ावा मत दीजिए, प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं प्यार मोहब्बत में किसी की जान चली जाए, इस प्रकार का भी नहीं होनी चाहिए। और ये वीडियो वैसे लड़का लड़कियों के लिए मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि है, जो लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और समझते नहीं, अपने परिवार को नहीं बताते हैं, और बिना परिवार को बताए हुए किसी लड़की को दिल दे बैठते हैं, और लड़की उनको किस प्रकार से यूज करती है ये आपके सामने वीडियो में आया। कि लड़की ने 10,000 रुपया के लिए, जो 10,000 रुपया उसे मांग रही थी, लड़का ने देने से इनकार कर दिया। इसलिए लड़की उसको अपने प्रेम जाल में बुलाई, और बुलाने के बाद में लड़के का अपने भी मारी। ये नहीं कि अपने नहीं मारी, अपने भी मारी, जैसा कि इनके भाई ने बताया, अपने भी मारी, और मारने के बाद में अपने परिवार वाले से भी मारे। इतना मार मारा गया लड़कों को कि लड़का का पूरा जीवन लीला ही समाप्त हो गया। अब इस घर परिवार में, जो परिवार 17 साल 18 साल से अपने बच्चों को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। और उस लड़की भी अभी जेल में है, लड़की के परिवार वाले भी जेल में है। लेकिन जेल से लड़की तो वापस आ जाएगी, लड़की के परिवार भी वापस आ जाएगा, लेकिन इस परिवार का बेटा कहीं से भी वापस नहीं आएगा। फिर भी मेरा वीडियो देखने वाला से गुजारिश है कि अगर प्यार मोहब्बत अगर आप लोग भी करते हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिए, सतर्कता के साथ कीजिए, ताकि आपके साथ भी ऐसा घटना न घटे। पूरे तरीका से सोच विचार करके ही प्यार कीजिए। बात बाकी आप लोग ऐसे प्यार और ऐसे मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।